नमस्कार दोस्तों, इंडिया स्ट्राइक्स चैनल पर आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप सब देख रहे होंगे, सेटअप थोड़ा अलग है क्योंकि बाहर आए हैं कुछ काम से, तो उसी की वजह से 2-3 दिनों के लिए सेटअप थोड़ा अलग रहेगा। थोड़ा बहुत जो हमारे वीडियोस जो रेगुलरली आते हैं, हर रोज आते हैं, उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है कुछ दिनों के लिए। लेकिन फिर भी आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुआ है कनाडा के संदर्भ में, जहां पर कनाडा में भारत से पंगा लेने के बाद जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो अब बहुत ही मुश्किलों में आ गई है। जी हाँ, जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है, उसी की सरकार में उसी की पार्टी के तकरीबन 24 एमपीज यानी कि 24 सांसद ऐसे हैं, उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है, उन्होंने एक लेटर देकर ये रिक्वेस्ट की है कि जस्टिन ट्रूडो 28 अक्टूबर तक यानी कि आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा दे दे और अपनी जो पोस्ट है उससे पीछे हो जाए। अब इसके पीछे कुछ कारण दिए गए हैं, कुछ रीजंस दिए गए हैं, लेकिन ये जो पूरी मीटिंग हुई वो क्लोज डोर्स में हुई, तो उसी की वजह से क्लियरली किसी ने अभी तक बाहर आकर नहीं बताया। लेकिन जो रीजंस बाहर निकल कर आ रहे हैं उनमें से 3 मेजर रीजंस हैं, जिसमें से पहला ये है कि जस्टिन ट्रूडो पिछले काफी लंबे समय से अपनी पॉपुलैरिटी को बनाए रखने के लिए, जिस तरह से उसकी पॉपुलैरिटी गिर रही है, तो उसी को संभालने के लिए वो कॉन्स्टेंटली झूठ पर झूठ बोलते जा रहा है और लोगों को भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जस्टिन का जो झूठ है वो कुछ इस प्रकार का है जिससे गधे को भी बुखार आ जाए। तो उसी के चलते लोगों को ये साफ होते जा रहा है कि जस्टिन अपनी जो पॉपुलैरिटी है वो संभाल नहीं पा रहा है। साथ ही में वहां पर हाउसिंग क्राइसिस है, इकोनॉमी में भी काफी ही फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। साथ ही में उसके जो अलायंस पार्टनर है एनडीपी वाला जगमीत, वो भी उससे दूर होते जा रहा है। उसके भी वोट बैंक को अपनाने के लिए वो कॉन्स्टेंटली अनर्गल बयान देते जा रहा है। जस्टिन ट्रूडो बिना सोचे समझे कोई भी बात बोले जा रहा है, जिसके जरिए उसको ये लगता है कि वो जगमीत सिंह का भी वोट बैंक अपने पास खींच सकता है। उसी के सामने जगमीत भी एक्टिव हो गया है और उसका जो अपना वोट बैंक है, खालिस्तानियों का वोट बैंक है, उसको उसने संभाल के रखने के लिए बहुत सारी कोशिशें शुरू कर दी हैं। इसके अलावा जो दूसरा रीजन बताया जा रहा है, ये जो एमपीज ने जस्टिन ट्रूडो का रेजिग्नेशन मांगा है, इस्तीफा मांगा है, उसके पीछे का वो ये बताया जा रहा है कि जस्टिन ट्रूडो ये जो सरकार चला रहा है और पिछले जो चुनाव में वो जीत कर आया है, उसकी वजह है उसको मिलने वाला चाइना का सपोर्ट। जी हाँ, एक एक्सटर्नल इंटरफियरेंस की वजह से कनाडा में जस्टिन ट्रूडो की सरकार बनी है। तो ये आरोप उसी के एमपीज ने लगाया हो, इस प्रकार की बात आ रही है। साथ ही में पियर पॉलिवियर ने भी, जो कि ऑपोजिशन पार्टी का लीडर है, वो भी इसी प्रकार की बात कर रहा है। उसी प्रकार की बात ये जो 24 एमपीज हैं, ये जो 24 सांसद हैं, वे भी कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीजन है जहां पर वो कॉन्स्टेंटली इंडिया के अगेंस्ट में बयान दे रहा है कि भारत कनाडा के मामलों में इंटरफियर कर रहा है और हस्तक्षेप कर रहा है कनाडा के इंटरनल मैटर्स में। उसी के सामने उसी की पार्टी के कई सारे सांसद ये बता रहे हैं कि जस्टिन ट्रूडो एक्सटर्नल पावर्स का यूज करके वहां पर अपनी सरकार, कनाडा में अपनी सरकार चला रहा है, और वो जो एक्सटर्नल पावर्स हैं उनमें भी स्पेसिफिक है चाइना। तो वो एक दूसरी वजह है जिसके चलते भी जस्टिन ट्रूडो को इस्तीफा देने की मांग की गई है। साथ ही में तीसरा जो रीजन है वो ये है कि रिसेंटली जो 2 बाईपोल्स हुए हैं कनाडा में, जो उपचुनाव हुए हैं, उसमें से एक ऐसी जगह पर हुआ है जहां पर पिछले 50 सालों से लिबरल्स की सरकार रही थी, यानी कि जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की सरकार बनी रही थी पिछले 50 सालों से। वहां पर लिबरल्स हार गए हैं और साथ ही में टोरंटो के नजदीक के एक इलाके में भी उनकी सरकार थी, वो भी वहां पर हार गए हैं। तो उसी के चलते ये जो 24 एमपीज हैं वे ये मानते हैं कि अगर ट्रूडो सरकार में बना रहता है और इस सत्ता पर बना रहता है, तो आने वाले जो नेशनल इलेक्शंस हैं, कनाडा के जो इलेक्शंस हैं, उसमें लिबरल पार्टी हार सकती है। तो उसी डर की वजह से ये जो 24 एमपीज हैं उन्होंने बगावत कर दी है जस्टिन ट्रूडो के खिलाफ और उसको 28 अक्टूबर का अल्टीमेटम दे दिया है इस्तीफा देने के लिए। और साथ ही में ये भी कहा है कि अगर वो इस्तीफा नहीं देता है तो उसके अगेंस्ट में मोशंस भी लाए जाएंगे। तो इसी प्रकार से जस्टिन ट्रूडो की जो सरकार है वो दिन प्रतिदिन और भी मुसीबतों में फंसती जा रही है और भी दिक्कतों में गिरती जा रही है। आने वाले समय में देखना होगा कि इस तरह से अपडेट्स आती हैं। ये जो डेवलपमेंट्स हुए हैं, जिसमें से एक तरफ उसका जो अलायंस पार्टनर है एनडीपी वाला जगमीत, वो अपना सपोर्ट वापस खींचने की बात कर रहा है, और साथ ही में ये जो उसकी पार्टी में से, ट्रूडो की खुद की पार्टी में से, ये जो एक रिबेलियन शुरू हो गया है ट्रूडो के अगेंस्ट में और उसको इस्तीफा देने की मांग की जा रही है, उसके चलते ट्रूडो ये कंडीशन को हैंडल कर पाएगा या नहीं, ये एक देखने वाली बात होगी।
बहुत ही मजेदार डेवलपमेंट होने वाले हैं, क्योंकि कनाडा की कंडीशन बद से बदतर होती जा रही है। वहां की इकोनॉमी, हाउसिंग क्राइसिस, ये सब चीजें बहुत ही कॉम्प्लिकेट होती जा रही हैं, बहुत ही क्रिटिकल होती जा रही है। और जो भी आने वाली सरकार है, जो अगर ट्रूडो के बाद दूसरी कोई सरकार भी बनती है, तो उन लोगों के लिए भी कनाडा की कंडीशन ऐसी है कि उन लोगों के लिए भी कंडीशंस को हैंडल करना और उनको वापस रिवाइव करना, उनको वापस अच्छी कंडीशन में लाना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो आने वाले समय में देखेंगे कि किस तरह से डेवलपमेंट होते हैं। आपको क्या लगता है कि क्या 28 अक्टूबर तक जस्टिन ट्रूडो की सरकार गिर जाएगी या नहीं? ये हमारे साथ कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको इस प्रकार की अपडेट्स मिलती रहेंगे। मिलेंगे अगली खबर में, तब तक के लिए जय हिंद, हर हर महादेव।